हेलो दोस्तों, रोजगार में अंकुश में सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपके फिजिक्स में आपका टॉपिक नंबर 4 है ना। तो देखो इसमें क्या टॉपिक है आपका, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है आपके 12th क्लास और 10th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। 10th क्लास में आपका 4 नंबर पक्का हो जाएंगे आज इस टॉपिक से, और 10th क्लास में 3 नंबर तो पक्का है। 10th क्लास में 3 नंबर तो पक्का है, 3 नंबर में पूछा जाता है हर साल, है ना। तो पहले देखो हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल के थ्रू कराएंगे। मैंने अपना अपना तुम्हारा परावर्तन का नियम बताया है किस आपका प्रैक्टिकल के द्वारा। तो आप प्रैक्टिकल द्वारा आप बहुत समझ गए, तो आप इसको भी कर सकते हो आराम से। तो हमारे साथ एंड तक बने रहना और देखना कैसे मैंने प्रैक्टिकल कराया और कैसे आपके दिमाग में बैठा दिया मैंने। अगर दिमाग पर ना बैठे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर ना बैठा हूं तो दिमाग में। देखो मैं एग्जाम्पल में एक चीज लेता हूँ, है ना। तो देखो मेरे पास एक चीज है, आपका देखो आपको दिख रहा हो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन है, मेरे पास एक चीज है, क्या है आपको दिख रहा होगा, क्या है। देखो मैं दिखाता हूँ जरा पे आपको ये दिख रहा है क्या है, हमारे पास ये क्या है दिख रहा है, क्या है, गिलास कांच का, है ना। तो देखो क्या बोलता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, कांच का और वायु का, है ना। अब देखो हमारे पास कुछ चीज है, ये मार्कर है मेरे पास, है ना। ये मार्कर है, ये कांच का है। अगर ये देखो क्या करता है, कांच से, कांच से, है ना, इसको इसमें डालेंगे, कांच से ये बंद है पूरा। अगर इसको ऐसे डालेंगे तो क्या करता है, ये झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा। जाना तो इसको ऐसे था, पर बट ये यूं हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ऊपर, है ना। दिख रहा हो कैसे, जाना इसको यूं था, इसको यूं जाना था, बट ये कैसे झुक गया, है ना, ऊपर की ओर झुक गया, है ना। तो ये आपका क्या होता है, अपवर्तन का नियम होता है। तो ये यूं जाना चाहिए, नू, ये नू करके, बट ये ऊपर हो गया, है ना। तो समझ में आया आपका क्या होता है, ये आपका कांच हो गया। कांच से, कांच से वायु में जाने पर तो वायु नीचे आएगी, तो कांच है ये आपका पूरा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में आप बता दूंगा आपको, एग्जाम्पल। तो देखो आपके पास क्या होता है, एक लेते हैं हम, क्या आपके पास मिरर होता है, शीशा, है ना। तो शीशा लगा, शीशा से नीचे डालोगे तो आपका वायु बन जाएगा, वायु में जाएगा तो ये ऊपर की जगह नीचे की जगह ऊपर हो जाएगा, है ना, अपनी जगह से विचलित हो जाएगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनता इससे। इंपॉर्टेंट अगर बनता है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे बनता है, आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम से। अगर आपको अपवर्तन के नियम याद हो गई तो आप 4 नंबर तो पक्का है 10th क्लास में आपकी, 10th क्लास में, और 12th क्लास के तो 3 नंबर पक्का ही है आपके पास। तो भूलना क्यों, 4 नंबर 3 नंबर 7 नंबर हो गया तुम्हारे दोनों साइड, मतलब कि 10th में भी काम देगा और 12th में भी काम देगा। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या क्या कहती है, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। मैंने आपको बताया, देखो जब प्रकाश एक पारदर्शी, मतलब कि पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब कि हमने देखो हमारे पास एक दिया हो गया पारदर्शी, ऊपरला पारदर्शी, दूसरा हमारा पारदर्शी, माध्यम 2, माध्यम 1, है ना, माध्यम 1 माध्यम 2, है ना। तो देखो पारदर्शी, दूसरा पारदर्शी आपको दिख रहा है, दूसरा पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। तो वह अपने मार्ग से, मार्ग से, अपने मार्ग से, अपने मार्ग से थोड़ा, देखो थोड़ा मतलब कि देखो इसको जाना था यूं था, यूं, यूं जाना था, बट अपने मार्ग से थोड़ा सा, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इधर हो गया जी, ठीक है, थोड़ा सा विचलित हो गया, थोड़ा सा विचलित, विचलित हो गया, विचलित हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम कहते हैं, है ना। तो आपके समझ में आया अपवर्तन का नियम क्या क्या होता है, मतलब कि कोई, मतलब कि कोई पारदर्शी माध्यम, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने का, हो जाने की, हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम कहते हैं। आपको सरल याद हो गया होगा, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया क्या होता है, एग्जांपल से भी देख सकते हो। अब देखो उसका अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम आपके इंपोर्टेंट बनते हैं, यहाँ पे टिक लगाना इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बनता है इससे ही, इससे बनेगा आपका, इससे आपको ये नहीं पूछेगा, ये बहुत कम होगा, इसके 50% चांस होते हैं पूछने के, पर इसके चांस कितने होते हैं, इसके मैं बताऊं इसको 1000%, वैसे 100% होते हैं,
पर मैं बताता हूँ इसके 1000% चांस होते हैं इसके पूछने के, और ये पेपर में आता है, हर साल आता है। आपके 10th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है ना। देखो क्या कहता है आपका, इसके दो नियम है। तो जो देखो मैं आपको पहला नियम देता हूँ, आपतित किरण, मतलब आपतित किरण क्या होती है, आपकी आने वाली किरण, ये यूं जा रही थी एक माध्यम में, पहले माध्यम में आपकी क्या होती है, आपतित किरण, है ना। तो देखो आपतित किरण हो गई, क्या होगी, ये आपकी आपतित किरण, ये रही आपकी आपतित किरण, है ना, दिख रही है, आपकी आपतित किरण दे रही, आपकी आपतित किरण जा रही है, और क्या कह रहा है, आप अपवर्तित किरण, है ना। अपवर्तित किरण क्या होती है, दूसरे माध्यम में, ये आपका दूसरा माध्यम यूं जा रही है, तो क्या हो गई, अपवर्तित, क्या हो गई, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, है ना। तथा तथा, है ना, तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होती हैं, तीनों अविलंब तीनों एक ही किस्म होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब कि देखो आपका क्या होगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3, तीनों क्या है, ये एक ही तल में आती हैं। तो आपका फर्स्ट नियम हो गया। अब देखो सेकंड लो, मतलब सेकंड लो देखते हैं इसके नियम, है ना, रूल, है ना। रूल क्या कहता है, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या क्या होती है, साइन आई, साइन आई, तथा आप अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है आपके पास, साइन आर, साइन आर हो गई, का अनुपात, अनुपात, अनुपात नियत होता है, नियत में बराबर, है ना। तो इससे स्नेल का नियम कहते हैं, इससे हम किसका नियम कहते हैं, इसको हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। अगर आप बोल सकते हो प्यार से, स्नेल चाचा का नियम बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, स्नेल चाचा जी का नियम। तो क्या होता है, स्नेल चाचा जी का नियम। तो स्नेल चाचा जी नियम से आपके हर साल, या हर साल नहीं, एक साल छोड़ के, एक साल छोड़ के आपका एक क्वेश्चन बनता है, आपका 1 या 2 नंबर में, आपका 10th क्लास में, और 12th क्लास के लिए इस पे तो इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास, 12th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों, उस पर पूछता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं 12th क्लास में, है ना। उसका क्या होता है फॉर्मूला, साइन आर अपॉन साइन आर, मतलब कि साइन जा और साइन जा, जो होगी आपकी साइन आर अपॉन साइन आर बराबर एन, है ना। ये फॉर्मूला किसका होगा, स्नेल चाचा का। और साइन आर अपॉन साइन आर बराबर कितना होता है, 1n2, है ना, बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1, आपका ये फॉर्मूला होगा स्नेल चाचा का। अब देखो उसको, आप इसको क्या स्ट्रेचर, मतलब कि आपको चित्र की मदद से समझते हैं क्या होता है ना। मैंने वैसे आपको समझा दिया, पर आप इसको देखते हैं। जब देखो आपतित किरण, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित किरण, आपकी परिभाषा नहीं है, परिभाषा इसी से बन सकती है। आपको अगर ये, आपको ये चित्र याद हो गया तो आप परिभाषा भी बना सकते हो उसकी, और सारी चीजें भी लिख सकते हो। और ये आपको ये चित्र याद हो गया तो पॉइंट क्या बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यू ये बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके लिए, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये याद होगा तो फिर पूरी कहानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप चुटकियों में सॉल्व कर दो, चुटकियों में आपके दिमाग में होना चाहिए आपको स्ट्रेच, है ना, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर। अब देखो क्या होता है, आपतित किरण आने वाली किरण, है ना, और अपतित किरण मतलब कि पार करने वाली, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को, है ना। तो आपका क्या होता है, अपवर्तन का नियम कहलाता है। देखो अभिलंब जीरा आपका, आपतित कोण मतलब कि आप आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से दूसरे हो जाता तो आपके आपको बर्तन किरण कहलाती है। अपने माध्यम हो गया 1 और दूसरा माध्यम हो गया, और आपवर्तन कोण आर, आपवर्तन कोण आर, और आपतन, आपतन कोण मतलब कि आई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप इसको कहानी समझ लेना। अगर याद करना है तो कहानी समझ के याद करना है आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हुए तो चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को, और बताएं कमेंट में कैसी लगी वीडियो।